सो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू हेलो कंपटीशन। एंड दिस इज़ योर ओन शुभ्रदीप भैया। और आज हम काइनामेटिक्स चैप्टर का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन के साथ ही आपके जो बेसिक कंसेप्ट है काइनेमेटिक्स का वो पूरा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम धुआंधार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और करके जितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं काइनेमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को लेके, आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब प्रैक्टिस करके काइनेमेटिक्स का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। और इसी पोर्शन से आपके जेई हो गया, नीट हो गया, केवीपीवाई हो गया, उसमें 1 से 2 सवाल आते हैं। तो अगले दिन जब हम प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे, आपके जेई, नीट या केवीपीवाई के लिए 1 या 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉट डिज़र्व हो जाएगा आपका। अच्छा, तो अब एक्सेलरेशन। वैसे एक्सेलरेशन तो आपने 9-10 में पढ़ा ही होगा, या फिर अगर आप अभी 12th में हैं, ड्रॉपर है, तो आपको इसके बारे में सब पता ही होगा। लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको ज़ीरो से उठा के हीरो बना कर छोड़ूंगा, मतलब एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा पूरे काइनेमेटिक्स को, तो मैं डिटेल में एक्सेलरेशन पढ़ाऊँगा और आपको हर एक छोटा से छोटा कंसेप्ट समझाऊंगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका सिंपल यही मीनिंग है। किताब में चाहे कितना ही डिफिकल्ट करके दिया रहे, किताब में आपका थोड़ी तकनीकी डेफिनेशन दी होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसका मतलब यही है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर आपके शुभ्रोदीप भैया सपोज यहाँ पे खड़े हैं एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में, और उन्होंने चलना शुरू किया, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में जब वो पहुँचे, मतलब पहले 1 सेकेंड में जब वो यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने यहाँ से यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया। अच्छा, अब जब 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक पहुँचे, मतलब अगले 1 सेकेंड में उन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में जब वो पहुँचे, मतलब अगले 1 सेकेंड में उन्होंने 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया। मतलब पहले 1 सेकेंड में उनका वेलोसिटी कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में उनका वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड में उनका वेलोसिटी कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि बेटा राजू, बेटा बोलो कि आपके जो शुभ्रदीप भैया हैं उनका एक्सेलरेशन कितना था, तो आप क्या बोलोगे? कि हमारे भैया ने तो हमको साफ कह दिया कि किसी किताबी तकनीकी डेफिनेशन में मत जाना, सिंपल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन आपका टाइम। सो हम इसमें कोई भी इंटरवल ले लें। अगर मैं कहूँ कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 2 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। और 0 में तो मैं रेस्ट में ही था, तो मैं 2 - 0 अपॉन कितना टाइम लिया? टोटल 2 सेकेंड 2, तो ये कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो पूरे का टाइम चाहिए, पूरे का एक्सेलरेशन चाहिए, पूरे इंटरवल का। तो पूरे इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी थी? 0। कितना समय लग गया? 3 सेकेंड। तो इसमें भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तो आपके शुभ्रदीप भैया यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे थे। पहले 0 से 1 तक 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 से 2 तक 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 से 3 तक 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आपके शुभ्रदीप भैया तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने 1 मीटर मतलब सेम, मतलब डिफरेंस को सेम रखा, 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड करके बढ़ाया। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पूरे इंटरवल में अगर आप कहीं भी देखो, आपका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आता है। इसका मतलब क्या है? मतलब हर 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड करके आपकी रफ्तार बढ़ती गई। एक्सेलरेशन अगर x मीटर पर सेकेंड आया, मतलब हर 1 सेकेंड में आपकी रफ्तार x मीटर पर सेकेंड करके बढ़ती गई। सपोज मैंने कह दिया कि आपका एक्सेलरेशन n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट सेकेंड में व्हेन t इज इक्वल टू 0 था, आपने चलना शुरू किया n मीटर पर सेकेंड से। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में आप पहुँचे, तब
यहाँ से लेके यहाँ से आपने चलना शुरू किया 2n मीटर पर सेकेंड से, आप t इज इक्वल टू 2 में पहुँचे, तब यहाँ से आपने अब चलना शुरू किया 3n मीटर पर सेकेंड में। मतलब अगर एक्सेलरेशन n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब हर एक सेकेंड के बाद आपकी रफ्तार n मीटर पर सेकेंड से बढ़ती है। सो आई होप कि आपको एक्सेलरेशन का पूरा कंसेप्ट समझ आया। तो जो मैं कह रहा था कि आपको शुभदीप भैया तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो हर एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेलोसिटी बढ़ाई। मतलब पहले भी 1 मीटर पर सेकेंड से चले, फिर 1 मीटर पर सेकेंड बढ़े, 2 मीटर पर सेकेंड हो गए, फिर 1 मीटर पर सेकेंड बढ़े, 3 मीटर पर सेकेंड हो गए। तो सपोज आपके कोई दुष्ट भैया आ गए, सपोज आपके कोई एक खराब वाले भैया आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो फर्स्ट सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से चलूँगा, फिर सेकेंड से मैं 4 मीटर पर सेकेंड में चलूँगा, फिर थर्ड सेकेंड से मैं 2 मीटर पर सेकेंड चलूँगा। तब आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, मतलब वो हर पॉइंट में सेम नहीं होगी, वो वेरिएबल होगी। हाँ, लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तब वो तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बाई टाइम होगा, तो वो तो एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन वो आपके बीच में अलग अलग इंस्टेंट में आपका बदलता रहेगा। तो उसके लिए उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए होगा, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए होगा। मतलब यहाँ से हम आते हैं कि एक्सेलरेशन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक आपका एवरेज एक्सेलरेशन, एक आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने कहा कि 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक आपका एवरेज एक्सेलरेशन, एक आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम। मतलब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, क्योंकि उस एग्जांपल में तो आप इंस्टेंटेनियस भी सेम आएगा, एवरेज भी सेम आएगा, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके बारे में मैं लास्ट में थोड़ी बातें करूँगा। कि सपोज़ ये एक बंदा है, इसका नाम क्या दूँ? अरे आप तो बोल ही नहीं सकते, बोल तो बस मैं सकता हूँ। ये ना बहुत ख़राब चीज़ है वीडियो की। अगर ये YouTube लाइव क्लास होता तो आप भी बोलते, आपका भी नाम मैं लेता, लेकिन YouTube में लाइव क्लास करने के लिए तो आपको चैनल पे बहुत सारा प्यार बरसाना होगा। इसीलिए चैनल वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और जिस दिन आपका हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन 1K तक पहुँच जाएगा, उस दिन मैं आपको बात दे रहा हूँ कि मैं ज़रूर लाइव आऊँगा और आप सबके साथ बात करूँगा। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे ज़रूर याद दिला देना, लेकिन आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी वेल विशेस हैं कि मैं नहीं भूलूँगा, मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल पे प्यार बरसाते रहना होगा और इसको 1K सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना होगा। तो चलिए अब आते हैं। सपोज़ इसका नाम मैं देता हूँ काजू खाते ही हो गए आप लोग, काजू खा के तो बुद्धि बनाई है। अच्छा, इस असलियत तो सभी को पता ही है। अच्छा, तो ये है काजू। ये सपोज़ पहले t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड में मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड में इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। अगले t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड में, मतलब अगले 1 सेकेंड में ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। फिर अगले 1 सेकेंड में, मतलब t इज़ इक्वल 2 सेकेंड से t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड में ये 10 मीटर की स्पीड से चला। फिर ये टर्न करके t इज़ इक्वल टू 3 से t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड में ये आपका सपोज 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। मतलब इसने क्या किया, ये t इज़ इक्वल टू 0 से t इज़ इक्वल टू 1 में 2 मीटर स्पीड के चला। फिर अगले 1 सेकेंड में ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। फिर अगले 1 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। फिर ये अगले 1 सेकेंड में ये उल्टी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चला। अब अगर मैं कहूँ कि अच्छा अब तुम मुझे काजू का एवरेज एक्सेलरेशन कहो, तो आप बोलोगे भैया काजू का जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट पे। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, अब क्योंकि ये एवरेज है तो इसका इनिशियल पॉइंट ये होगा और इसका फाइनल पॉइंट ये होगा। इनिशियल पॉइंट ये,
फाइनल पॉइंट ये। अच्छा, ये एक ही लाइन में मूव कर रहा है, मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं 2 लाइन में लिखा, लेकिन आप समझ रहे होगे, मैंने ये पहले भी कई बार कहा है, ये इसी लाइन में जाके ऐसे ही रिटर्न कर रहे हैं। सो ये आपके इनिशियल पॉइंट से प्लस की मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आके रुका या नेगेटिव डायरेक्शन में आके रुका। आप बोलोगे भैया ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आके रुका, सो आपके इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट माना जाएगा और इस पॉइंट को आपके इनिशियल पॉइंट माना जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका जो फाइनल जो एक्सेलरेशन माना जाएगा वो भी पॉजिटिव माना जाएगा। भले ही कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करके यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन जब इसने ख़त्म किया अपना मूवमेंट और जब आप एवरेज निकाल रहे हो इसको इनिशियल मान के, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव में है, इसलिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में इसके 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ही मांगोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखना शुरू करो तो आपका एरो इधर ही आ रहा है, मतलब वो इसके पॉजिटिव साइड में आके ही रुका है। आई होप कि मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया। अगर अभी भी थोड़ा डाउट बचा है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ज़रूर आना, जो अगला वीडियो होगा उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, इसका फाइनल एक्सेलरेशन कितना था, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से, तो 5 माइनस 0 अपॉन टोटल कितना समय लिया, ये टोटल इसने 4 सेकेंड लिए तो 4, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। सो आई होप आपको ये समझ आए। अच्छा, सो एवरेज एक्सेलरेशन, it is a ratio of total change in velocity and total time. Its direction is same as change in velocity. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सिचुएशन में सपोज़ ये मैंने यहाँ पे तो आपके आसानी के लिए शो किया, लेकिन सपोज़ ये इसी लाइन में है, आपका फाइनल पोजीशन क्या है, सपोज़ ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन था। सो वो किस डायरेक्शन में रुकने से पहले इधर मूव करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जब रुक गया तो वो यहाँ पे रुका, वो चलना शुरू हो गया यहाँ से, तो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल का जो डायरेक्शन होगा वो यही डायरेक्शन होगा। इनिशियल से फाइनल की ओर जब आप वेक्टर्स का डायरेक्शन लिखते हो तो वो यही डायरेक्शन होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का या फिर इनिशियल से फाइनल का डायरेक्शन। सो ये उसके चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है कि वो यहाँ से स्टार्ट किया और अंत तक यहाँ पे आके रुका। सो अगर ये उसके चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होता है। मतलब आपका चाहे इनिशियल एक्सेलरेशन हो, आपका चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस इन्वॉल्व है। अच्छा, और एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन टोटल टाइम, इतना आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब आपको सारी सिचुएशन समझ में आएंगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब होता है जब मैं टाइम को बहुत छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा यूनिट ऑफ टाइम मैंने लिया है जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो 1 सेकंड का डिफरेंस ही है। यहाँ पे 1 सेकंड के डिफरेंस में वेलोसिटी चेंज हो है, यहाँ भी 1 सेकंड के डिफरेंस में वेलोसिटी चेंज हो है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा बेटा मुन्ना मुझे बताओ कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है एट सेकेंड वो कितना है। सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, तो आप कहोगे कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में उसका फाइनल पोजीशन क्या था, ये था। यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। सो 10 माइनस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वो कहाँ था, यहाँ था। यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड थी, तो आपने 6 माइनस किया। अच्छा, तो जो उसका फाइनल वेलोसिटी था वो यहाँ पे था, जो उसका इनिशियल वेलोसिटी था वो यहाँ पे था। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाऊँ तो क्या वो ऐसा बन रहा है, आप कहोगे हाँ भैया ऐसा ही बन रहा है। सो क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, आप कहोगे हाँ भैया ये पॉजिटिव ही डायरेक्शन है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही हुई है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का साइन आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। सो 10 - 6 करके, अच्छा कितना समय में, 1 सेकेंड में।
सो ये 1 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपने देखा कि जो एवरेज एक्सेलरेशन था वो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुन्ना मुझे बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 4th सेकेंड कितना हुआ। 4th सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4। सो t इज इक्वल टू 4 में उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी। आप कहोगे कि भैया वो तो 5 मीटर पर सेकेंड थी। सो मैंने यहाँ पे 5 लिया, t इज इक्वल टू 4 में उसकी 5 मीटर थी। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 3 में उससे कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। सो मैंने यहाँ इसमें से 10 घटाया अपॉन 1 सेकेंड। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 से जब t इज इक्वल टू 4 आप चेंज इन वेलोसिटी करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या डायरेक्शन ये आएगा, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन में गया है फाइनल पोजीशन तक। सो क्या चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आएगी। अच्छा, क्या मैंने एक्सेलरेशन को मानते समय इस डायरेक्शन को नेगेटिव कहा था। तो अगर वो ये बंदा काजू इधर चलते चलते जा रहा था और वो इधर आ गया, सो इसका मतलब क्या ये है कि वो उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगा, मतलब वो पलट के पीछे भागने लगा, जिस कारण वो पीछे इधर आ गया। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में भाग के जाने को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो इस डायरेक्शन में भाग के जाने को आप नेगेटिव मानोगे। अब आप शुरू कर रहे हो यहाँ से 3rd सेकेंड से और आ रहे हो 4th सेकेंड में। सो 3rd सेकेंड से 4th सेकेंड में आते समय आपका डायरेक्शन ये हो रहा है। सो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगा। सो आपको सामने से अपने आप को साइन बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढंग से वैल्यूज़ बिठाओगे तो आपका ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा आ रहा है। सो इसकी वेलोसिटी कितनी आई, -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो 3rd सेकेंड से 4th सेकेंड में है उस समय उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। सब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसमें मैंने डायरेक्शन यहाँ से यहाँ क्यों लिया, क्योंकि भले ही वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन अगर आप इनिशियल से मांगो तब भी उसकी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन यही थी। इसलिए जो एवरेज आ रहा था वो पॉजिटिव आया। लेकिन अगर मैं सिर्फ 3rd सेकेंड में कहूँ तो 3rd सेकेंड में से चलना शुरू किया यहाँ से और वो इस डायरेक्शन में मूव किया, और इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को मैंने नेगेटिव मांगा है। इसीलिए इसके 4th सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड आया। तो आपको दिख रहा है कि आप इसके 1st सेकेंड और आपके 3rd सेकेंड के एक्सेलरेशन में निकाल लेना, आपको दिखेगा कि हर एक सेकेंड में उसके एक्सेलरेशन अलग अलग आ रही है, लेकिन उसके एवरेज एक्सेलरेशन ये आ रहा है। अच्छा, एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे आपका एवरेज एक्सेलरेशन और आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम आता है, वो आपका ये वाला केस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। क्योंकि आपको शुभदीप भैया बहुत अच्छे हैं इसलिए उन्होंने आपको ज़्यादा परेशान किया नहीं। वो यही केस है जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आप हर एक सेकेंड में या फिर हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी स्पीड इक्वल तरीके से बढ़ रही है। मतलब 1st सेकेंड में 0 से 1 हो गई, 2nd सेकेंड में 1 और मीटर पर सेकेंड बढ़ी, 3rd में 1 और मीटर पर सेकेंड बढ़ी। मतलब हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड करके आपकी स्पीड बढ़ रही है। या फिर अगर आपकी एक्सेलरेशन n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब हर एक सेकेंड में आपकी स्पीड n मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब ये होता है तब आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन न्यूमेरिकली सेम आती है। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूरा समझा दिया। सो इट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, इट इज़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब आपकी वेलोसिटी और टाइम की जो ग्राफ होती है उसका जब आप स्लोप निकालते हो तब आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आती है। ये अभी के लिए बस आप ये फैक्ट जान के रखो, जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी। आपने देख लिया कि जिस उस 1 सेकेंड में वेलोसिटी जिस डायरेक्शन हो रही है वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो रहा है। जैसे सेकेंड में उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो आपका एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ये है। आपके 4th सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है,
आपका चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो आपका एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ये है। अच्छा, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि बहुत लोग जो एक्सेलरेशन दो तरीके होती है, एक आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब जब आपकी स्पीड बढ़ती है उसको आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हो, और जब आपकी स्पीड कमती है उसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हो। वो भी मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखा दिया है कि ये जो बंदा है इसकी स्पीड हर सेकंड में बढ़ रही थी, मतलब ये 3rd सेकंड तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही दिखा रहा था, लेकिन जो 4th सेकंड है उसमें उसकी स्पीड कम की 0 तो हुई, प्लस उल्टी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। आप बात को समझो, एक गाड़ी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, अगर आपको उसको उल्टी डायरेक्शन में लेना है, आपको पहले उस जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उस डायरेक्शन में उसको रोकना होगा। रोकने के लिए आपको उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। तो मतलब आप पहले उसको उसके स्पीड से 0 में ला रहे हो, उसके बाद आप उल्टी डायरेक्शन में फिर से स्पीड लगा रहे हो। सो आप जो इस उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इसी फोर्स को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब किसी भी फोर्स का एक्सेलरेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, तब हम और डिटेल में आपको समझाएंगे कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा क्योंकि आपने क्लास 9 में ये पढ़ा ही होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप बस अभी इतना समझ के रखो कि एक्सेलरेशन फोर्स का एक कॉम्पोनेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। तो सपोज एक गाड़ी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रही है और आपको उसको उल्टी डायरेक्शन में लेना है, तो आपको पहले फोर्स लगा के उसकी जो स्पीड है उसको 0 में लानी होगी, फिर आपको उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लेनी होगी। तो उसी तरह आपको अगर इस बंदे को, काजू को यहाँ पे रोकना है, उल्टी डायरेक्शन में जाना है, वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, उसकी स्पीड यहाँ बढ़ रही थी, अब आपको उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना होगा ताकि उसकी स्पीड कमते 0 तक आ जाए, और 0 में आने के बाद वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे। तो यहाँ से यहाँ वो पॉजिटिव एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ से यहाँ वो नेगेटिव एक्सेलरेट कर रहा था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं और स्पीड के कमने को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्पीड के बढ़ने को आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हो और उसके उल्टी डायरेक्शन में स्पीड का बढ़ना या फिर आप स्पीड का कमना कह सकते हो, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हो। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है डिसेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, आई रिपीट अगेन, दो तरीके होते हैं। आप किसी बुक में गलत लिखा हो, कोई आपको गलत कह दे, आप कंफ्यूज मत होना। स्पीड के बढ़ने को भी एक्सेलरेशन कहते हैं, स्पीड के कमने को भी एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड के बढ़ने को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, स्पीड के कमने को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है डिसेलरेशन। सो आई होप आपके एक्सेलरेशन के सारे कंसेप्ट्स एकदम चमकदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एंड इसी के साथ आपके जो सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं काइनेमेटिक्स के, आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब खत्म होता है। अगले 1 या 2 वीडियोस में हम धमाकेदार प्रैक्टिस करने वाले हैं, घंघोर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके जेई मेंस के, एडवांस के, नीट के, बिटसेट के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के प्रीवियस से क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं। तो वीडियोस मिस मत करना। इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड करके, प्रिंट करा के या फिर लिख के या PDF की तरफ पढ़ के इसको रिवाइज़ कर लेना। पिछले सारे वीडियोस के नोट्स को रिवाइज़ कर लेना, पिछले DPPs को सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगले सेशन में हम धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी बेनिफिट कर सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को देख रहे हैं, अब तक इन वीडियोस को देख रहे हैं, मतलब आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। सो कीप स्टडीइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।